अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दूवम के सबक नंबर 4 माहौली हुस्न इंतज़ाम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के इस छठे और आखिरी वीडियो में हम हयाती तनव्वु के हसास इलाक़े, इससे आगे वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो दुनिया में 34 मुकामात का इंदराज हयाती तनव्वु के हसास इलाक़ों के तौर पर किया गया है। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब देखते चलेंगे और एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, किस अंदाज से, और कौन कौन से सवालात और कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं इस पोर्शन में, इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे 34 मुकामात का इंदराज हयाती तनव्वु के हसास इलाक़ों के तौर पर किया गया है। एक वक्त था जब दुनिया का ये इलाक़ा 15.7 हिस्से पर मुहित था। आज इसका तकरीबन 86% हिस्सा पहले ही बर्बाद हो चुका है। यानी ये जो वाला है 15.7%, इसका 86% हिस्सा पहले ही बर्बाद हो चुका है। अब दुनिया में हसास इलाक़े ज़मीन का सिर्फ 2.3% ही रह गए हैं। इसमें 1,50,000 अक़साम की नबातात का शुमार होता है। आलमी सतह पर यह तादाद 50% के मसावी है। तो ये हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो ये सेंसिटिव इलाक़े, हसास इलाक़े हैं और इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी का आलमी सतह की 50% तादाद इसके अंदर रहती है। हसास हैं, हॉटस्पॉट हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त आजकल कोरोना हॉटस्पॉट के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ शहरों के नाम आ रहे हैं, मुंबई, पुणे। तो ये कोरोना के हॉटस्पॉट क्यों हैं कि यहाँ पर कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट यानी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कॉन्सनट्रेटेड है। इतने ही इलाक़ों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, इसलिए इनको हॉटस्पॉट कहा जाता है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, यहाँ पर 135 किस्म के हैवानात में से तकरीबन 85 अक़साम शुमाल मशरक़ी रियासतों के जंगलात में पाई जाती हैं। जैसे वो 7 जो स्टेट्स हैं भारत के नक्शे में, आप देखते हैं ये वाला जो हिस्सा है 7 स्टेट है, यहाँ पे इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो ये वाला जो है शुमाल मशरक़ी रियासतों के जंगलात में पाई जाती है। मगरबी घाट, ये जिसको हम अभी देखने वाले हैं, मगरबी घाट में इलाक़ाई नबातात की 1500 से ज़ायद किस्में हैं। तो यहाँ पे अब दुनिया के बाद अब भारत का मामला चल रहा है। तो मगरबी घाट में इलाक़ाई नबातात की 1500 से ज़्यादा किस्में हैं। तो ये आपको खाली जगहों में सवाल पूछ सकता है कि मगरबी घाट में इलाक़ाई नबातात की डैश डैश से ज़ायद किस्में हैं। तो आप लिखेंगे 1500, फिर 135। ये इस अदद के ऊपर भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकता है। दुनिया की कुल नबातात की तकरीबन, ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में खाली जगहों में पूछ सकता है। दुनिया की कुल नबातात की तकरीबन 50,000 अक़साम इलाक़ाई हैं। इलाक़ाई हैं मतलब ये पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ मख़सूस इलाक़ों में ही पाई जाती हैं। ये रीजनल लेवल की हैं। तो यहाँ पे मगरबी घाट जो है वो, उसको समझने के लिए हम एक दुनिया का जो नक्शा है, ग्लोब है, उसके ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मगरबी घाट क्या है। तो ये मगरबी घाट इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, साहिली पट्टी, समंदरी पट्टी, तो उसमें तकरीबन 6 रियासतें, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तो इन 6 रियासतों पे फैला हुआ मगरबी घाट है। इसको आप देखिए। देखिए मगरबी घाट ये वाला इलाक़ा दुनिया में कहाँ पे है। ये भारत के मगरबी साहिल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भारत के मगरबी साहिल पर सैकड़ों किलोमीटर लंबा ये वाला इलाक़ा, जिस पे आप ग्रीन स्पॉट्स देख सकते हैं, ये मगरबी घाट, वेस्टर्न घाट कहलाता है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो 8 इलाक़े हैं दुनिया में, उनमें से एक हॉटस्पॉट के तौर पे जाना जाता है ये, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसका शुमार होता है। इसलिए ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नाम आ जाएंगे इसके, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो आपको मगरबी घाट, इसका जो है एग्जैक्ट लोकेशन, महल वक़ूफ़ कहाँ पर है, ये समझ में आ गया होगा। दुनिया में हयाती
तनव्वु के हसास इलाक़े कहाँ वाक़ हैं, इसकी मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ख़तरे से घिरे हुए 3 विरासती मुक़ामात। यहाँ पर 3 विरासती मुक़ामात के नाम लिखिए। आपको अगर आता है एग्ज़ाम में तो ये 3 मुक़ामात के आपको नाम लिखना है। ये ख़तरे से घिरे हुए विरासती मुक़ामात हैं, मग़रिबी घाट, मानस तहफ़्फ़ुज़गाह और सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह। और ये इसमें शेर, ये चीज़ कॉमन है, ये भी समझना है आपको। देखिए यहाँ पे एशियाई शेर बबर के लिए, और मानस तहफ़्फ़ुज़गाह यहाँ पर भी क्या है, शेर होते हैं। ठीक है, और शेर कॉमन है इसमें, सुंदरबन ये शेर। ठीक है, तो इसमें शेर ये चीज़ कॉमन है। बाकी इसके साथ यहाँ पर जंगली जब बैल है, यहाँ पर सींग वाले गेंडे हैं, और यहाँ पर सिर्फ शेर ही है। तो इस तरह से इसको समझना है हमको। चलिए महाराष्ट्र मुल्क में ख़तरे से घिरे हुए 3 विरासती मुक़ामात। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। इन 6 रियासतों में फैले हुए मग़रिबी घाट को कानकुनी की सनत और क़ुदरती गैस की तलाश करने के लिए शुरू किए गए कामों की वजह से ख़तरा लाहक़ हो गया है। तो कानकुनी की सनत मतलब बहुत गहराई में खोद कर मादनियात निकाली जाती हैं, और मादनियात के अंदर किसका शुमार होता है, जितने भी धातें हैं, कीमती धातें हैं, ठीक है, उसके अलावा पत्थर का कोयला है, ये इन सब का शुमार होता है मादनियात में। तो मादनियात को हासिल करने के लिए ज़मीन में बहुत गहराई तक खोदा जाता है, उसे कान कहते हैं। और कान से मादनियात हासिल करने के अमल को कहते हैं कानकुनी। तो कानकुनी की सनत और क़ुदरती गैस की तलाश करने के लिए शुरू किए गए कामों की वजह से ख़तरा लाहक़ हो गया है। किसको लाहक़ हो गया ख़तरा? मग़रिबी घाट को। ये हमारे मुल्क का एक विरासती मुक़ाम है। यहाँ पर एशियाई शेर बबर और जंगली बैल का वजूद ख़तरे में आ गया है। आसाम में वाक़, अब देखिए आसाम में वाक़ मानस तहफ़्फ़ुज़गाह में बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बंद होता है, बंद का मतलब होता है जिसे हम आम ज़बान में तालाब कहते हैं, डैम इंग्लिश में। बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है। यहाँ पर शेर और 1 सींग वाले गेंडे को ख़तरा लाहक़ हो गया है। मग़रिबी बंगाल में वाक़े देखिए सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह। आपको एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल बना के पूछ सकता है वो। ठीक है, आसाम के साथ ये दे देगा आपको, और मग़रिबी बंगाल का नाम देकर सिर्फ खाली जगह छोड़ देगा। ठीक है, और आपसे सवाल ये पूछा जा सकता कि ऊपर के सुतून को मद्देनज़र रखते हुए या पहले सुतून को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे सुतून को मुकम्मल कीजिए। तो आसाम के साथ ये मानस तहफ़्फ़ुज़गाह, ये तो पहले क्वेश्चन में रहेगी, मग़रिबी बंगाल का नाम भी उसमें रहेगा, और इस खाली जगह में आप क्या लिखेंगे? सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह। तो ये चीज़ जहन में रखना है आपको कि आसाम में मानस तहफ़्फ़ुज़गाह और मग़रिबी बंगाल में सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह। ये शेरों के लिए महफूज है, लेकिन बंद दरख्तों की कटाई, ज़्यादा तादाद में मछलियों का शिकार और इसके लिए खोदे जाने वाले खंदकों की वजह से यहाँ के शेरों और माहौल के लिए ख़तरा पैदा हो गया है। तो इसमें वजूहात बयान, ये वजूहात भी हैं इसकी, यहाँ पर देखिए। इन वजूहात की वजह से सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह का वजूद ख़तरे में पड़ गया है। तो इस तरह से ये हमने देख लिया। नेक्स्ट ज़रा याद कीजिए के तहत आपसे सवाल पूछा हुआ है। ये सवाल आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, लेकिन भारत में मालूम हो चुके जानवरों परिंदों के नाम हासिल कीजिए और सबको बताइए। तो आप एज ए इंफॉर्मेशन इसको देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मार्च 2021 में ये नहीं आएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। ख़तरे से 2-4 नस्लों की जमात बंदी। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में आपको इस ताल्लुक़ से सवालात आ सकते हैं। ख़तरे से 2-4 नस्लें, देखिए यहाँ पे ख़तरे से 2-4 नस्लें, यानी कि इनको ख़तरा है। एंडेंजर्ड स्पेसीज़, नादिर नस्लें, रेयर स्पेसीज़ और हसास नस्लें, वल्नरेबल स्पेशीज़ और गैर मुतय्यन नस्लें, इनडिटर्मिनेट स्पेशीज़। तो इस तरह के इसमें अब क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसकी एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ।
इसको गौर से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, ये इस तरह का नादिर नस्ल में ये याद रखना है। ठीक है, और हसास नस्ल में पट्टे वाली टाइगर, घेर के शेर बबर। ठीक है इस तरह से। चलिए इसको देखते हैं। ख़तरे से 2-4 नस्लें, इन नस्लों की तादाद बहुत कलील रह गई है। काफ से कलील यानी बहुत थोड़ा, थोड़ी को कहते हैं, इसका मीनिंग होता है थोड़ा। इन नस्लों की तादाद बहुत थोड़ी रह गई है, या इनका मस्कन, मस्कन यानी रहने की जगह, इनका मस्कन इतना महदूद हो गया है, महदूद यानी कम, थोड़ा, इतना महदूद, लिमिटेड हो गया है कि खुसूसी मनसूबाबंदी न की जाए तो आने वाले वक्तों में ये नस्लें ख़त्म हो सकती हैं। मसलन लॉइन टेल्ड बंदर, तो इसको आपको याद रखना है। नादिर नस्लों की मिसाल किसे कहते हैं, ये रेयर स्पेशीज़। इन नस्लों की तादाद बहुत कम है, ये नस्लें मखसूस मकामात पर होने की वजह से तेज़ी के साथ ख़त्म हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर रेड पैंडा और कस्तूरी हिरन। तो इसमें आपको मिसाल ये याद रखना है कि नादिर नस्लों में ये 2 मिसालें हैं। ठीक है, हसास नस्लें, वल्नरेबल स्पेशीज़, इनकी तादाद बेहद कम हो गई है और मुसलसल घटती जा रही है। इनकी तादाद में मुसलसल कमी ही उन नस्लों के ताल्लुक़ से तशवीश का बास है। तशवीश यानी फ़िक्र होना, खौफ होना, इन नस्लों के ताल्लुक़ से तशवीश का बास है। मिसाल के तौर पर पट्टे वाले टाइगर और घेर के शेर बबर। ये घेर के, ये घेर के वाला जो है, पता नहीं कौन सा मिसप्रिंट वगैरह कुछ हो गया शायद, इंग्लिश की बुक में ये नहीं है। इंग्लिश की बुक में सिर्फ जो है तो शेर बबर है। ठीक है, उसमें घेर के नहीं है ये इस तरह से। ठीक है, तो शेर बबर आप जहन में रख सकते हैं। चलिए, तो ये 3 हमने देखे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ। ठीक है, ये सब ख़तरे से 2-4 नस्लें हैं, उनकी जमात बंदी की जा रही है। ठीक है, उनको क्लासीफाई किया जा रहा है सब अलग 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 जमातों में। मतलब ख़तरे, इन चारों जो जमातें, इनको ख़तरा तो है लेकिन इनकी अलग अलग तरीक़े से जमात बंदी की गई है। और ख़ास बात यह है कि इन नस्लों को ख़तरा तो है और इनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है। ये सब चीज़ें कॉमन है इसमें। आप देख रही है, ये बहुत खलील रह गई है, इनकी तादाद बहुत कम है। खलील का मतलब भी कम है और कम का मतलब भी कम ही है, तो सब एक ही बात है। ये बेहद कम हो गई है। ठीक है, तो ये सब, इसमें सब एक चीज़ कॉमन है लेकिन दूसरी चीज़ मुख्तलिफ है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इनका मस्कन महदूद हो गया है। ठीक है, ये किस वजह से कम हो रही है इसकी तादाद, कि मखसूस मकामात पे होने की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे आपको विदाउट एनी रीज़न, किसी वजह के बग़ैर इसकी मुसलसिल इनकी नस्लों में कमी आ रही है, कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है कि ख़तरे से सबकी नस्लें कम हो रही हैं, इसमें शक नहीं है, सबकी नस्लें कम हो रही हैं, लेकिन हर एक का मामला जो है थोड़ा थोड़ा सा अलग है। ये इस तरह से। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके और लास्ट वाला देख लेते हैं। गैर मुतय्यन नस्लें, इनडिटर्मिनेट स्पेशीज़, इन जानवरों की मखसूस आदतों की वजह से। अब देखिए, अब इनकी नस्ल क्यों ख़तरे में आ गई है, ये चौथे टाइप का हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो इनकी मखसूस आदतों की वजह से इनकी नस्लों को ख़तरा महसूस हो रहा है। मसलन शर्माना, ऐसी नस्लों के बारे में किसी भी किस्म की खुसूसी ठोस मालूमात नहीं है। मिसाल के तौर पर शिकरो गिलहरी, तो इसकी मिसाल आप ये याद रखिए। तो यहाँ पे हमारी 4 किस्म के हमने जमात बंदी देखी है, 4 किस्म की, यानी कि ख़तरे से 2-4 जो नस्लें हैं उनको हमने 4 जमातों में देखा है, यहाँ पे स्टडी किया है। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सिर्फ चारों के नाम और उनकी मिसालों को जहन में रखना है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आएँ तो आसानी से आपको लिखने आ जाए। ठीक है, फिर आपको एज ए नॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है 22 मई के बारे में कि बैनुल अक़वामी यौम हयाती तनव्वु है 22 मई को। ये इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के तौर पे मनाया जाता है। अब हयाती तनव्वु को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये क्या होता है ना। हयात यानी ज़िंदगी, हयाती यानी ज़िंदगी का, है ना। छोटी ये जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है का, है ना। जैसे हम लिखते हैं साइंस, ठीक है, साइंस मतलब साइंस, लेकिन इसको छोटी लगा के इसको जब साइंसी कर देते हैं, साइंसी, तो उसका मतलब होता है साइंस का। ठीक है, हयाती, हयात का, ज़िंदगी का। ठीक है, और तनव्वु यानी मुख्तलिफ होना, है ना। तनव्वु यानी
बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ शक्लों में पाया जाना, रंगारंगी होना उनके अंदर, इसे कहते हैं तनव्वु। तो हयाती तनव्वु यानी ज़िंदगी का अलग अलग बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ शक्लों में पाया जाना, ज़िंदगी का मुख्तलिफ़ शक्लों में पाया जाना, इसे कहते हैं हयाती तनव्वु। तो ये दिन के तौर पे मनाया जाता है। आपके तरफ पाए जाने वाली मुख्तलिफ़ नबातात और हैवानात का सर्वे कीजिए, इनकी खसूसियात का इंदराज कीजिए। ठीक है, एज ए नॉलेज आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपसे क्या आप जानते हैं के तहत, ठीक है, आपको नॉलेज दी हुई है। अब चूँकि ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा वाला, ये आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, सिर्फ उस एग्ज़ाम की हद तक आपके सिलेबस से इसको कम कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में ही आपको आने वाली हैं चीज़ें, तो आप इसको सिंपली पढ़ सकते हैं। सिर्फ नॉलेज दिए हुए देखिए, कुदरत के तहफ़्फ़ुज़, देखिए कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल अक़वामी तंज़ीम, तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर, मुख्तलिफ़ मुल्कों में ख़तरे में आई हुई जंगलाती ज़िंदगी की नस्लों की फ़हरिस्त, रेड लिस्ट बनाती है। यानी जितनी जंगलाती ज़िंदगी की नस्लें ख़तरों में हैं तो उसको रेड लिस्ट बनाती है। इस फहरिस्त में गुलाबी रंग के सफ़ात पर ख़तरे से 2-4 नस्लें हैं, और हरे रंग के सफ़ात पर पहले ख़तरे में रहने वाली नस्लें और अब ख़तरे से बाहर आ चुकी अनवा के नाम लिखे जाते हैं। तो ये 2 रंग में छापी जाती है ये फहरिस्त, गुलाबी यानी ख़तरे से 2-4, और हरे सफ़ात पे जो नाम होते हैं वो नस्लें अब ख़तरे से बाहर आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है अनवा, अनवा के अनवा ये नू की जमा है, नू की जमा है, ये स्पेसीज़ को कहते हैं, स्पेशीज़ है ना, किस्में। ठीक है, चलिए फिर इसे हमेशा जहन में रखें। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नारे दिए हुए हैं, देखिए उन नारों का आप इस्तेमाल यहाँ पे, ये देखिए नारे हैं सिंपल। एग्ज़ाम में आपको कोई एक नारा लिखिए, मतलब मार्च 2021 के बाद वाले एग्ज़ाम्स में अगर ये आता है कि माहौलियात के ताल्लुक़ से कोई एक नारा लिखिए, तो ये सब ये नारे हैं, देखिए बहुत सिंपल हैं, इसको समझने समझाने जैसी कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इसको, कोई भी ऐसा मुश्किल लफ्ज़ भी नहीं है इसमें। शाह चाबी का मतलब होता है, मराठी में कहते हैं गुरु किल्ली, इंग्लिश में कहते हैं मास्टर की, यानी ऐसी चाबी जिससे कोई भी ताला खुल जाता है, उसे कहते हैं शाह चाबी। ठीक है, चलिए फिर ज़रा सोचिए के तहत आपको बहुत एक संगीन मालूमात यहाँ पे दी हुई है, यानी ख़तरनाक, इसको सोचने के बाद इंसान जो है फ़िक्र में मुब्तला हो जाता है, इसको संजीदगी से लेना है सबको। बैनुल अक़वामी इदारा फ़ंड बराए जंगलाती दौलत WWF नामी तंजीम ने 2008 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 30 सालों यानी 1975 था 2005, इन 30 सालों में दुनिया के हैवानात की मजमूई तौर पर 30% अनवा ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए सिर्फ 30 सालों में दुनिया के जितने हैवानात हैं उनकी 30% क़िस्में ख़त्म हो चुकी हैं, अब 70% क़िस्में बाकी हैं, और सिर्फ 30 साल में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए ऐसा ही अगर चलता रहा तो कल क्या होगा, यानी कल ये होगा कि फिर बायोडाइवर्सिटी आहिस्ता 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 ख़त्म होती चली जाएगी, जिससे जो फूड चेन है हमारी, ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल, ये सब मुतासर होगा और आखिरकार इंसानी वजूद भी ख़तरे में आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमने सबक नंबर 4 पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।